दोस्तों, देश भर में रामनवमी काफी धूमधाम से मनाई गई। सड़कों पर जुलूस और मंदिरों में पूजा की गई। वहीं इस मौके पर कई ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिसने लोगों के दिलों को विचलित कर दिया। जुलूस के दौरान कहीं औरंगजेब को टारगेट किया गया, कहीं मुसलमानों को गाली दी गई और कहीं मजार और दरगाहों पर चढ़कर भगवा झंडे फहराए गए। इन तमाम घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मचा। किसी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया तो किसी ने उसकी आलोचना की। वहीं इस सिलसिले में पत्रकार काविश अजीज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके देश में बढ़ रहे नफरती माहौल पर रोक लगाने की बात कही। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बात बताइए, अभी 4 दिन पहले ईद गुजरी है। क्या आप लोगों ने भी पूरे मुल्क से कोई ऐसी खबर सुनी कि किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर चढ़ कर के झंडा लहराया हो, या किसी ने कहीं पत्थरबाजी किया हो, या फिर कोई मंदिर के सामने खड़ा हो करके कोई गाली गलौज कर रहा हो, या कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो? नहीं सुना होगा। अगर सुना होता तो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा की खबर आप लोगों तक पहुंचती और किसी न किसी मुसलमान के घर के बुलडोज होने की भी खबर आ जाती। अब रामनवमी, आज रामनवमी है और खबरें मैं आपको दिखाऊंगी जो, उसे देखिएगा और सोचिएगा कौन टॉलरेंस है कौन इनटॉलरेंस है, ये आपको फैसला करना है। ईद में इतनी सारी गाइडलाइन तय की गई थी। कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई छत पे नमाज नहीं पढ़ेगा, किसी ने छत पे नमाज पढ़ ली तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो उसका लाइसेंस, उसका पासपोर्ट सब जब्त कर लिया जाएगा। मुसलमानों ने सारी बातों को फॉलो किया सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में अमन बहाल रहे। यही नहीं, उन्होंने प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की मजार पर भगवा झंडा फहराने वाली घटना का भी जिक्र किया और लगे हाथों उपद्रवियों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि ये वही प्रयागराज है जहां पर कुंभ मेले में जब भगदड़ मची और लोगों को रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी तो प्रयागराज के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे खोल दिए थे। अब कुछ वीडियोस और फोटोज आप देखते जाइए। ये प्रयागराज के सैयद सालार गाजी की दरगाह है जहां पर चढ़ करके ये गुंडे भगवा लहरा रहे हैं। ये वही प्रयागराज है जिसने महाकुंभ के दौरान एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था पूरी दुनिया को। जब वहां भगदड़ मची, जब वहां पर लोगों की ज़्यादा तादाद हो गई और किसी को पनाह नहीं मिल रही थी, लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा था, तब उस वक्त इसी प्रयागराज में मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने घर, अपनी मस्जिदें खोल दिया था। मेहमान नवाजी का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। वीडियोस भी देखिए आप, तस्वीरें भी देखिए। पूरी दुनिया से लोग मुसलमानों को अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे हिंदुस्तान का मुसलमान इतना अच्छा बाशिंदा है जो हर मौके पर खड़ा हो जाता है। और सिर्फ ये कुंभ में ही नहीं हुआ, इसके पहले कोविड में जब माइग्रेंट लेबर्स दूर दराज मुंबई से बिहार तक का सफर पैदल तय कर रहे थे, उस वक्त भी मुसलमान जगह जगह पानी की सबील लगाए हुए थे, खाना पानी लेकर के खड़े हुए थे। तपती धूप में जो लेबर्स आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे रास्ता तय करके, जिनके पैरों में छाले पड़े थे, उनको चप्पलें दिला रहे थे, उनको कपड़े दिला रहे थे, उनको खाना पानी दे रहे थे। और फिर कुंभ में भी उन्होंने यही पैगाम दिया। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। आप किसी के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, किसी कौम के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जो आपके लिए हर वक्त खड़ी रहती है। और मैं ये भी कह रही हूं कि ये जो खड़े हैं दरअसल ये हिंदू हैं ही नहीं, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते हैं। इनको ये असाइनमेंट मिला हुआ है कि जाओ तुम बवाल करो, तुम न्यूसेंस क्रिएट करो, क्योंकि 27 का इलेक्शन आने वाला है और तुम्हें वहां पर जाकर के हिंदू मुसलमान करना है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति किया जा सके और सरकार बनवाई जा सके। अब ये घटना एक कानपुर की है, इसमें भगदड़ मची हुई है और बताया जा रहा है कि मुसलमानों का मोहल्ला है, पत्थरबाजी हो रही थी, खुद ही यात्रा निकाल रहे हैं, खुद ही भगदड़ कर रहे हैं। कौन सा मुसलमान पत्थरबाजी कर देगा भाई? मुसलमान तो मारे डर के अब कुछ करता ही नहीं है।
क्योंकि उसको पता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद हमारा घर बुलडोज कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हमारे घर की औरतों को जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे घर के मर्दों को जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर कोई भी घटिया किस्म की धारा लगा करके हम पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो क्या चल रहा है भाई इस मुल्क में? क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों कोई अपने ही मुल्क में सिविल वॉर की गुंजाइश क्यों पैदा करना चाहता है। अच्छा लगता है कि हर रोज़ हमारे पास पूरी दुनिया में ये बदनामी हो कि हिंदुस्तान से हर रोज़ ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों को पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, वहाँ के मुसलमानों को के रेफ्रिजरेटर में बीफ के शक में उनकी हत्या कर दी जा रही है, वहाँ का मुसलमान दाढ़ी टोपी में अगर ट्रेन में सफ़र करता है तो उसकी लिंचिंग की जाती है, वहाँ के मुसलमान से जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, नहीं लगाता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है। अच्छा लगता है ये सारी खबरें। हमने तो उस हिंदुस्तान का सपना देखा था जिसमें ये नज़ीर कायम हो सके जो आज तक निभती चली आ रही है, जिसे हम कहते हैं कि ये साझी विरासत का मुल्क है। यहाँ हम ईद, दिवाली, होली सब कुछ एक साथ मनाते हैं। वहीं इस मामले पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना, आपत्तिजनक नारे लगाना और मजार को हटाने की मांग करना ये कोई धार्मिक भावना नहीं बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है।